क्षत्रियापन से का हो गया खात्मा। यदि मुझे पहले से पता होता तो मैं कदापि ऐसा स्वयंवर नहीं होता। राजा जनक, अपनी वाणी पर विराम दो। ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं है, मामूली सुना। सचक हो जाना, सचक हो जाना। बड़ी बड़ी वीर सभा में हमारे वीरों से न उठने वाला। मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने व्यर्थ में यह स्वयंवर रचा और स्वयंवर की शर्त भी मैंने बिना सोचे। मुझे बड़ा दुख है, मुझे माफ करना पुत्री, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैंने जिस आशा और विश्वास के साथ स्वयंवर रचा था उसकी प्राप्ति न होते देख मैं अपने आप को तुम्हारा अपराधी समझ रहा हूँ पुत्री, अपराधी समझ रहा हूँ। नहीं पिताश्री, आप अपने आप को अपराधी मत समझिए। कैसे न समझो पुत्री, कैसे न समझो। क्या इस संसार में कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो इस स्वयंवर की शर्त को पूरा कर सके? क्या इस संसार में कोई भी क्षत्रिय राजा ऐसा नहीं जो इस स्वयंवर की शर्त को पूरा कर सके? मैंने इस आशा और विश्वास के साथ स्वयंवर रचा था कि कोई न कोई राजा आकर स्वयंवर की शर्त को पूरा करेगा। अरे जिन क्षत्रिय राजाओं को अपने बाहुबल पराक्रम पर अभिमान था, भविष्य उनकी दुर्बलता पर शर्मसार होगा, शर्मसार होगा। क्या कोई राजा या कोई भी राजकुमार ऐसा नहीं है जो स्वयंवर की शर्त को पूरा कर सके? हाय अफसोस दुनिया में कोई बसर, हाय अफसोस दुनिया में कोई बसर। अब बहादुर नजर कोई आता नहीं, अब बहादुर को नजर आता नहीं। क्षत्रियापन से का हो गया खात्मा। क्षत्रियपन से का हो गया खात्मा। ना तो योद्धा राही, ना ही धर्मात्मा। ना तो योद्धा राही, ना ही धर्मात्मा। शोक सीता जन्म भर कुंवारी रही, शोक सीता उमर भर कुंवारी रही। अरे झूठ नहीं ऐसा मानी रही,
मुझे माफ करना बुद्धि, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। मैं अपने आप को कैसे दोषी न समझो। तुमने देखा कि किस प्रकार से सभी राजा महाराजा राजकुमार निर्बल दुर्बल साबित हुए हैं। यदि मुझे पहले से पता होता तो मैं कदापि ऐसा पर नहीं रचाता। मुझे माफ करना पुत्री, मुझे माफ करना। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस संसार में क्षत्रिय वंश का एकदम समापन हो गया है। राजा जनक, अपनी वाणी पर विराम दो। चंद राजाओं की असफलता के कारण तुम समस्त क्षत्रिय वंश पर दोष नहीं दे सकते। कुछ करो होश से बात राजा जनक, कुछ करो होश से बात राजा जनक। ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तरह से हतक करनी हर एक की, इस तरह से हतक करनी हर एक की। सबको कायर बताना मुनासिब नहीं, सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा। यह क्या पाप
उद्देश्य यहाँ पर आए हैं राजाओं, राजकुमार और महाराजाओं का उपवास करना नहीं था, किंतु मैं क्या करूं, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं। मैंने जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह स्वयंवर रचा था, उसकी प्राप्ति न होते देख मैं जानकी का अपराधी समझ रहा हूँ। मैं अपने आप को जानकी का अपराधी समझ रहा हूँ। क्षत्रिय वंश की शक्ति को देखना चाहते हो राजन? यदि मेरे गुरुदेव और भ्राता श्री मुझे आज्ञा दे तो मैं इस धनुष को उठाऊं नहीं, बल्कि इसका खंड खंड कर दूं। अपने क्रोध को शांत करो अनुज। हम यहाँ अतिथि बनकर आए। राजा जनक की जो चिंता है वो उचित है, और वैसे भी अभी तक कोई भी राजा इस धनुष पर प्रतिनिधित्व चढ़ाने में सफल नहीं हुआ है। तुम्हारा कथन सत्य है राम। अभी तो तुम दोनों राजकुमारों को यह स्मरण रहना चाहिए कि तुम यहाँ इस धनुष स्वयंवर में प्रतिभाग करने नहीं आए हो। तुम मेरे शिष्य के रूप में यहाँ इसमें सम्मिलित होने आए हो, परंतु संपूर्ण क्षत्रिय जाति पर लगे हुए प्रश्न चिन्ह को देखते हुए एवं राजा जनक के ज्येष्ठ पुत्र राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम देवाधिदेव महादेव के इस अद्भुत धनुष को अपने स्थान से संचालित करो एवं इस पर प्रतिष्ठा चढ़ाओ।
सावधान 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 दिग्गज दिशाओं में दिग्गज दिशाओं में सिंह की गुफाओं सिंह की गुफाओं में सजग हो जाना सजग हो जाना कहूँ मैं प्रमाना कहूँ मैं प्रमाना छूटे ना ठिकाना छूटे ना ठिकाना ना 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 सावधान सावधान हे दसों दिशाओं के दिक्पालो तुम अपनी अपनी दिशा पर सावधान रहना क्योंकि आज मेरे भैया राम इस धनुष को तोड़ने वाले हैं। तुम भी सावधान रहना और मैं भी इस पृथ्वी को दबाए रखता हूँ। लाज भरी अब मोरी राखो लाज भरी अब मोरी राखो लाज शंकर के धनुष हो। अवश्य ही महादेव ने तुम्हें कई प्रयोजन पर धारण किया होगा और इसीलिए तुम एक शुभ अस्त्र हो।
तुम पर प्रत्यंचा चढ़ाने से पूर्व मैं त्रिलोकदर्शी शिव शंकर भोलेनाथ से एक अनुमति मांगता हूँ कि हे महादेव, मैं आपके इस पवित्र अस्त्र के संचालन से पूर्व आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। नंदनी सीता माता की। मुझे क्षमा करना भोलेनाथ, इस धनुष का खंडन करना मेरा प्रयोजन कदापि नहीं था, मुझे क्षमा करना। मुझे आश्चर्य मिश्रित हर्ष की अनुभूति हो रही है। मुझे आज मेरा सब कुछ मिल गया है। नमन है प्रभु, नमन है। ये तुम्हारा पराक्रम और पौरुष है कि तुम्हारे बाहुबल के सामने महादेव का धनुष खंड खंड हो गया। जाओ पुत्री, अपने वर को वरमाला पहनाओ।